जितने भी मुझे देखते हो सुनते हो ध्यान से सुनिए। जो बुलाहट परमेश्वर की ओर से आता है वो हमारे जीवन का उज्जवल भविष्य रहता है। पहला बुलाहट परमेश्वर हमारे जीवन के लिए रहता है और उस बुलाहट को अगर हम समझ के चलते हैं तो परमेश्वर के राज्य बहुतायत से बढ़ता है। यीशु मसीह हमें स्वयं बुलाते हैं और आपको ये भी पता रहेगा परमेश्वर होने के बावजूद उन्होंने स्वयं मिनिस्ट्री को चुना, सेवकाई को चुना और उन्होंने 3.5 साल मिनिस्ट्री इस संसार में किए और अपने जीवन के द्वारा एक बेस्ट नमूना बन के वो स्वर्ग में चले गए। दूसरी बात आपको मुझे जानना समझना बहुत जरूरी है, बुलाहट सिर्फ शब्द नहीं या फिर सिर्फ सुन के आपको सुन के छोड़ने वाले नहीं बनना, लेकिन उसमें कार्य करना और उसको सुन के समझ के आगे बढ़ना आपका मेरा जिम्मेदारी बनता है। यशायाह जो था अपने पाप को समझा और उसने अंगीकार किया, उस पाप को मान के उसको रिपेंट करके आगे बढ़ा और परमेश्वर की मिनिस्ट्री में बहुतायत से उसने कार्य किया और आगे बढ़ा। जितने भी पास्टर हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो थियोलॉजी कर रहे हैं, सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, विदाउट आपका समर्पण आप मिनिस्ट्री नहीं कर सकते या फिर मिनिस्ट्री में टिक नहीं सकते। भले आप शुरुआत करोगे लेकिन बहुत सारे कठिनाई आप गुजर के जाओगे। जो आपका बुनियाद है, जो आपका स्ट्रांगली आपको खड़ा रहना चाहिए, वहाँ पे आप टिक नहीं सकते क्योंकि सिचुएशन परिस्थिति कई बार इतना खराब हो जाता है कि वहाँ पे टिकने में समस्या आ जाता है। बहुत सारा भटकाव की आत्मा आएगा, बहुत सारे आपको बदलाहट होगा आपके जीवन में, उससे आपको लगेगा कि कंफर्ट जोन से हम जा रहे हैं, लेकिन आपको मुझे वहाँ पे हटना नहीं है। जितना कठिनाई आएगी उतना आप मैच्योर स्ट्रांग बनोगे मिनिस्ट्री फील्ड में। एक चीज़ और उसी में मैं बताना चाहता हूँ कि शुद्धता के बिना सेवकाई करना असंभव है। अगर हमारे जीवन में कोई बात, कोई घटित, कोई गलत चीज़ है, उसको निकालना, फेंकना और मिनिस्ट्री में तन मन लगा के आगे बढ़ना, ये हमारा सबसे बड़ा जिम्मेदारी है।